श्रीवास्य पंथा न संतु हरे ओम। आप लोग सभी प्राप्त परिस्थितियों में सहज बनने का प्रयास करते रहें और जो भी सुविधाएं हैं उनको यथासंभव संतोष की भावना से स्वीकार करें। आज चर्चा होगी गुरु शब्द पर। गुरु का मतलब क्या? सीधा साधा अर्थ है गुरु, जो अंधकार को दूर कर दे। कौन सा अंधकार? किसी भी तरह का अंधकार हो सकता है। स्थूल शरीर आधारित, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, दैहिक, बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक, किसी भी धरातल का अंधकार। उस अंधकार को जो दूर कर दे समर्थ है वो, वही गुरु है। जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं वे भी गुरु हैं। उनको अलग से गुरु बनाने की चेष्टा करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। कैसे है ये गुरु? कथन आता है किम पंचवदनः। उसका एक ही अर्थ है कि पांच जो हैं, पांच गुरु जो हैं। अलंकारिक प्रयोग है किम पंचवदनः। कौन है पांच शरीर के रूप में? तो पांच शरीर, कोई पांच शरीर अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, पांचों मिलाकर एक शरीर। पंच गुरु यानी पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां। इसे शिवजी के भी पांच रूपों के रूप में लिया जाता है। ये तो खैर अलंकारिक प्रयोग है, वो बात अलग है। अब हम देखते हैं कि ज्ञानेंद्रिय को गुरु मानने के पीछे मूल कारण क्या है? क्या ऐसे ही माना जाए? अगर ज्ञानेंद्रिय रूपी जो गुरु हैं उनको हम गुरु नहीं मानते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, तो उनका धर्म क्या है? उनका कर्तव्य क्या है? उनकी उपयोगिता क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान। हम कोई चीज तलाश रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ चाहिए हमें या कुछ नहीं भी चाहिए, तो हर स्थिति में एक उत्तर की तलाश है। उस रूप में वो इंद्रियां अपना काम करती हैं और गुरु की भूमिका निभाती हैं। इसीलिए हम लोग जब नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ते हैं, या कई लोग ऐसे भी करते हैं, कई लोग ऐसे भी करते हैं, किस लिए? केवल एक शरीर को नमस्कार नहीं किया जाता, शरीर को केवल नमन नहीं किया जाता। जो पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी गुरु हैं सामने, उसको किया जाता है। दैवीय दृष्टि से इसकी व्याख्याएं हो सकती हैं, कैसे भी करें, वो बात अलग है कि कौन सी देव शक्ति किस इंद्रिय के रूप में हमारे सामने है। कि सृष्टि प्रबंधन में जितने भी विभाग हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उसका अगर क्रम हम देखते हैं तो उसमें कुछ शक्तियां मिलकर एक आकार बनता है, उसको कहते हैं शरीर। इसलिए गुरु, हर व्यक्ति कहते हैं ना कि आप अपना गुरु स्वयं बनिए, तब तो आप किसी और को गुरु मानने के लिए तैयार होगे। केवल एक अंधी श्रद्धा, केवल एक बाहरी भक्ति के चलते हम किसी को मान लेते हैं तो क्या होता है? वे एक शरीर दूसरे शरीर का गुरु बन गया। काया का गुरु काय,
और कुछ नहीं हुआ। एक ने शब्द निकाला मुंह से, दूसरे ने उससे क्या कुछ भारी शब्द निकाल दिया, वो उसका गुरु बन गया। तो शब्द का गुरु शब्द है, काया का गुरु काय। भक्ति करो शब्द की, सदगुरु यूं समझाए। किस शब्द की भक्ति करने को कहा जा रहा है, और कौन सी भक्ति? अंदरूनी भक्ति, ज्ञान भक्ति, वैराग्य, त्रिपुटी वाली भक्ति। ये दिखावटी और सांसारिक और बाहरी और तामझाम वाली नहीं 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 नहीं, उससे क्या लेना देना है? अपने कौन सी दुकानदारी करनी है? वो तो उधर निमित्त बहुकृत वेश के लिए ठीक है, और वहीं तक रहे, उससे ज्यादा उसका कोई अधिकार नहीं बनता। तो ये जो ज्ञानेंद्र रूपी जो गुरु हैं, अगर हमने इनको मन से गुरु माना है तो क्या करेंगे? हम इनकी देखभाल ठीक से करेंगे, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे बेवजह जिससे इनको नुकसान पहुंचे। औरों का सम्मान करो तो वहां पर केवल पद प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं होता है, ज्ञानेंद्र रूपी गुरु का सम्मान होता है। इसको जितने समझ लिया जिसने भी, उसका कल्याण निश्चित है। ये ना सोचें कि भाई ज्ञानेंद्र रूपी गुरु को गुरु कैसे बनाए। बनाना नहीं है, वो है पहले से, हमने समझा नहीं। ये भूल ना करें। जो ये भूल कर जाते हैं वे क्या करते हैं? किसी के प्रति श्रद्धा कुछ ज्यादा हुई, कुछ सुनामी जैसा कुछ आ गया जीवन में, बस उसको मानने लगे। उसके चलते जो जीवन में घटनाएं अगर कुछ घटती भी हैं तो काकतालीय न्याय है, ये सिद्धांत नहीं है। इसीलिए स्वामी दत्तात्रेय को जब ज्ञान होता है तो उसमें मनुष्य रूपी गुरु की संख्या कम है, और जिसने ज्ञानेंद्र रूपी जो पंच ज्ञानेंद्र रूपी गुरु को गुरु के रूप में ले लिया तो उसको तो कहीं से भी ज्ञान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। कि उसका जो तार है, उसका जो मन है जुड़ गया प्रकृति के साथ में, समष्टि संविधान, समष्टि प्रबंधन के साथ में वो एकजुट हो गया। उसने जान लिया कि भाई गुरु का सही में मतलब क्या होता है। गुरु तत्व होता है, केवल शरीर नहीं होता। उसको केवल शरीर के रूप में लेना वो एक अलग स्तर है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। विद्यार्थी जीवन में विद्यालय के, महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, प्राध्यापक को कहा जाता है। फिर कहीं से भी कुछ जानकारी मिली, उस जानकारी को देने वाला, उसको भी गुरु ही कहते हैं, अमूमन कहते हैं। शब्द चाहे आप शिक्षक ले लो, शिक्षिका ले लो, प्राध्यापक, प्राध्यापक, कुछ भी ले लो, पर वह गुरु की भूमिका में है। फिर आती है बात मंत्र दीक्षा की, शिक्षा की, दीक्षा की, अथवा ये वस्त्र अगर लेने हैं, इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं गुरुओं की, इसलिए मानी जाती हैं। और कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं जिनको कहा जाता है निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु मतलब क्या? क्या कोई निषिद्ध आचरण सिखाते हैं? नहीं, वो निषिद्ध क्रियाएं सिखाने वाले, जो तंत्र साधना में जो तामसिक क्रियाएं हैं और जो सात्विक पूजा पद्धति है, उसको तामसी पद्धति के रूप में सिखाना, उसका प्रचार करना, उसको निषिद्ध गुरु कहा जाता है अपने यहां। ये सब बातें शास्त्र प्रमाणित हैं और उसके अनुसार ही कही जा रही हैं, चिंता ना करें। तो गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। फिर सदगुरु किसको कहते हैं?
जो सत्य की उपासना करवाता है, सत्य के बारे में बताता है, तो बाद बाकी क्या सब असत गुरु हैं? नहीं। जब आत्मज्ञान की बात आती है, ब्रह्म विद्या की बात आती है, वो देने वाला, वो प्रदान करने वाला, वो होता है सदगुरु। अब आजकल तो हर किसी को सदगुरु कहने की एक परंपरा चल पड़ी है। जिन्हें कुछ भी साधना नहीं की वे तक बोलने लग जाते हैं, हम लोग तो बस गुरु को पहचानने लग गए, हम लोग को संत की पहचान हो गई। इतना आसान नहीं है। ब्रह्मविद को जानने के लिए खुद ब्रह्मविद बनना पड़ता है, तब आप जान सकते हो। एक मूर्ख ही मूर्ख को आसानी से पहचानता है, तो उस पहुंचे हुए स्तर को पहचानने के लिए तो आपको तो उस अपना स्तर उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों को गुरु बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं है, समझने की, पहचानने की दरकार है। समझ में आ गई बात, कल्याण हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम केवल एक कर्मचारी या सिर्फ एक प्रचारक बनकर रह जाते हैं, और त्रिआयामी प्रक्षेपण होता है स्व सम्मोहन के चलते। वैसा हम लोग मानने लग जाते हैं और सोचते थे कि बस हमारा तो कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। ऐसे कल्याण और उद्धार नहीं हुआ करता। कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो सही में उस स्तर पर पहुंचे हुए हैं वो ये बात जानते हैं। कैसे पता चलेगा? देखने में सब मनुष्य एक जैसे लगते हैं। पता तब चलेगा जब आप अपने स्वयं अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों की देखभाल ठीक से करें। देखभाल ठीक से करने का मतलब ये नहीं है बस उसको सजाने संवारने लग जाएं और बस अगरबत्ती धूपबत्ती और सब आरती उतारने लग जाएं। अपनी संयमित जीवन शैली। गुरु कभी भी अनियंत्रित भोग विलास की वकालत नहीं करता, कभी नहीं करेगा वो। अब यहां पर चार्वक का नाम मत ले लेना, उसको बड़े भोंडे तरीके से पढ़ाया जाता है। वही सबसे पहला आचार्य था भारतीय दर्शनों का जिसने संयमित जीवन जीने की बात कही थी। उसको जानबूझकर बदनाम किया गया, वो एक अलग विषय है। तो यहां पर हम जब देखते हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है, हमें समझ में आने लग जाती है बातें कि पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी को अलग से गुरु नहीं बनाना है, वो पहले से ही गुरु बने हुए हैं सृष्टि प्रबंधन के चलते। दुकानदारी की बात अलग है, जिनको गुरुगिरी का धंधा चलाना है, करना है, करवाना है, उनकी बात अलग है। अक्षय चैतन्य को उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं है अक्षय का किसी के साथ में। कहने सब उधर निमित्त भव कृतवेश। किसी को गुरुगिरी करके ही बेचारी को अपनी आजीविका चलानी है, चलाए, अपने को क्या करना है। कोई कारीगरी नहीं करनी, कलाकारी नहीं करनी, क्या होगा करके। मत अकर तो सीना उठा उठा कर मिटा दिए उसने ऐसे नक्शे बना बना कर। किस बात का अभिमान पड़ा है। रावण को बहुत बड़ा अभिमान था अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपनी शिक्षा का, दीक्षा का। क्या हुआ? उन सब के चलते उसका नाम नहीं लिया जाता है। उसके नाम से तो आयुर्वेद के 3 ग्रंथ हैं, ज्योतिष में एक है, वैदिक वाङ्मय पर उसने भाष्य लिखा था। उन सब के लिए उसको याद नहीं किया जाता। नहीं, तो गुरु को पहले समझ लीजिए, अंदर जरा झांक लीजिए, तब गुरु समझ में आएगा। नहीं तो सब तो दैहिक दृष्टि से सब एक दूसरे के गुरु बनने को तो तैयार हैं ही हम सब। नहीं, जो निषिद्ध गुरु की बात आई है, वे लोग निषिद्ध आचरण मतलब के सिखाने का जो तंत्र विधान है, अपने तंत्र की 3 प्रमुख शैलियां रही हैं, दक्षिण, वाम, मध्य। और इनमें जो सब घालमेल करके जो पद्धतियां चली, विकसित हुई,
उनमें निषिद्ध गुरुओं का बोलबाला हो गया, उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया समाज में। तो मलिन तामसिक साधनाएं करवाने वाले वे सब के सब निषिद्ध गुरु ही हैं। इनका जानबूझ के ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। जिनको अंग्रेजी में चाहिए ये सब सारी जानकारियां और भी इनका विस्तार, तो अंग्रेजी में एक पुस्तक उपलब्ध है अक्षय चैतन्य की, एनालिसिस ऑफ इनएप्ट एजुकेशन। वो तनिक पढ़ने का जरा प्रयास करें, समझने का। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं अपने आप को हमने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, जाने तो गुरु पे लिया ही नहीं, तब क्या होता है, कोई कुछ भी कहे तो हाँ ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज इल्यूजन। बेवकूफों की भांति हम बोलने लग जाते हैं, शब्दों को पत्थरों की भांति फेंकना शुरू कर देते हैं। तब गुरु कहां समझ में आएगा? किताबों के भरोसे, औरों के भरोसे गुरु तत्व तो क्या गुरु भी समझ में नहीं आएगा। यहां पर किस गुरु की बात कह रहे हैं हम? जो समझा दे आवागमन का रहस्य, जो बतला दे कि सही में मुक्ति और बंधन बोल के कुछ नहीं होता। अरे जब शरीर की अपनी सत्ता नहीं है तो कौन मुक्त और कौन बंधन? यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि जैसी इच्छा हो वो करो, नहीं, उसकी वकालत नहीं हो रही है। जो समझाया जाता है वो समझ में तभी आएगा जब पंच ज्ञानेंद्रिय सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे और संयमित जीवन शैली में आबद्ध रहेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब बात पकड़ में आती है। इसको अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से उपनिषदों में समझाया गया है। 5 इंद्रियों को तो 5 घोड़े भी कहा जाता है ना? और यह भी कहा जाता है कि प्रथम गुरु को ध्याइए देना उपदेश। तो उपदेश कब लगेगा? अंदर में, जब पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी यानी जो सजग रहेंगे। आप लोग जो सुन रहे हैं और जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, प्राध्यापक हो चाहे प्राध्यापिका हो, आप जानते हो कि कक्षा में आप पढ़ाते हो एक ही तरह से, पर सारे बच्चे एक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। कुछ सजग हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ सुषुप्ति में हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ कैसे हैं। ये बात समझ में आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है पानी पीजिए छान, गुरु कीजिए जान। क्या गुरु भी त्याज्य हो सकता है? एक बड़ा अद्भुत प्रश्न है, सुनने में बहुत अटपटा लगेगा लोगों को। वैसे भी जिनका हाजमा सही नहीं है वे अक्षय को सुनते ही कहां पर है। अच्छा है, अक्षय के लिए भी कोई नुकसान नहीं है। गुरु भी त्याज्य है, कहां लिखा है? गुरु गीता में लिखा है। हमारे गुरु ने तो इस टीका में कुछ नहीं लिखा। भाई आपके गुरु ने, आपको संस्कृत आती नहीं है, और आपके गुरु ने उन मंत्रों को, उन श्लोकों को बड़ी समझदारी से घुमा फिरा कर जलेबी के रूप में ऐसी व्याख्या कर दी, जो सहज शब्द थे वो भी आपके ऊपर से चले गए। गुरु भी त्याज्य है। अपने यहां तो गुरु को दिया वो मंत्र तक त्याज्य है, पूरे विधि विधान है। अगर जरा सा भी अनुभव होने लगता है, जागरूकता आ जाती है जीवन में, तो बात समझ में आ जाती है कि सही चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने वो भजन सुना होगा कि गुरु की करनी गुरु भोगे, चेले की चेला, उड़ जाए हंस अकेला। हंस हमेशा अकेला उड़ता है सुधीजनों, दोनों साथ नहीं रहते। और यह मत सोचना कि सिर्फ करनी
प्रारब्ध चेले को भोगनी पड़ती है और गुरु सबसे मुक्त है। ना 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 ना, प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से अगर आपके जीवन में ऐसा कोई जागरूक प्राणी मिल जाए तो उससे पूछ लेना। पूछने का तरीका पर आना चाहिए। पूछ लेना तो बतला देगा। अगर नहीं मिलता तो अगर आपकी साधना सही रास्ते पर चल रही है, आपका मन साफ है, बुद्धि ठीक है, दिलो दिमाग में तारतम्य ठीक से बैठा हुआ है, तारों की जिसको कहते हैं वायरिंग अगर ठीक है, तो आपको स्वयं अनुभव में आ जाएगी बातें कि क्या हो रहा है और क्या कैसे हो रहा है। हो तो रहा ही है, पर कैसे हो रहा है और हो रहा है भेद समझ में आने लग जाता है। हो रहा है मतलब प्राकृतिक संविधान के अनुसार हो रहा है, और क्या हो रहा है मतलब उसमें टांग अड़ाई जा रही है। ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक हो रहेगा, ये सारे प्रश्न जुड़ते चले जाते हैं गुरु शब्द पर। अब कुछ बातें संक्षेप में की गई हैं, खुलासा हो गया होगा। कुछ अगर अभी भी शिकवा शिकायत अगर बची हो मन में, कुछ प्रश्न आते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप जैसे हो ठीक है, मैं जैसा हूं ठीक है, हम सब ठीक है। ऐसी बचकानी और बेवकूफाना बातें ना करें अपने लिए, औरों के लिए भी। अक्षय चैतन्य के पेज पर लाइव है 1-2 ठो, वो सुनने का कष्ट कर सके तो कर लें, और जिन्होंने नहीं सुना है, हीरो की शिकायत है, दिल्ली शत पर चर्चा है, एक चर्चा मच्छरों के ऊपर है, सुन लें। जहां बात पकड़ में आ गई तो बात खुल जाएगी कि सही में गुरु क्या है। कहते हम सब हैं कि आप अपना स्वयं गुरु बनिए, तो कैसे बने? पढ़ पढ़ के? तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई वाली बात है। रटन तो तोता नहीं बनना है। तोता बनने की बात नहीं है यहां पर। यहां पर बात कही जा रही है ही की आंखें खुल जाएं, ज्ञान चक्षु खुल जाए। ये मत बोलना कि ज्ञान बोल के कुछ नहीं होता, कि प्राय के लोगों को तो यही नहीं पता कि ज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है। गुरु का मतलब फिर कैसे समझ में आएगा? ज्ञान और ज्ञान पर खैर जिसकी आवश्यकता हो जानने की, वो हमारे अक्षय चैतन्य के चैनल में चांटिंग नामक जो प्लेलिस्ट है, उसमें संस्कृत इफेक्ट नामक जो वीडियो है वो सुन सकता है। प्रारंभ में ही ये खुलासा कर दी गई है, ज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है। जब वही नहीं पता, उच्चारण ही नहीं मालूम, ज्ञान का उच्चारण ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, गुरु शब्द कैसे पल्ले पड़ेगा? नहीं। सारी जानकारी तो इंटरनेट में उपलब्ध है, पर क्या उसके मात्र से, उसको जान लेने मात्र से, पढ़ लेने मात्र से, रट्टे मार लेने मात्र से कोई शल्य चिकित्सक बन सकता है? कोई हवाई जहाज चला सकता है? नहीं। पूरा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। राजनीति में भले वो सफल हो जाए, वो बात अलग है, पर जीवन में न तो खुद सफल होगा, न किसी के काम आ पाएगा ठीक से ढंग से। अपनी सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए, तब बात पल्ले पड़ती है। अधिकार और कर्तव्य में तालमेल चाहिए। ये नहीं कि तबला कहीं पेटी कहीं, वो ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और ये आशा करते हैं कि अक्षय के वचनों को कुछ आप लोगों ने प्रयास किया होगा सुनने का, समझने का, सोचने का। कुछ भी अगर कहना हो
तो कमेंट्स के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा अवश्य कहें। मैसेंजर से कहने का प्रयास न करें, उसका प्रयोग अक्षय नहीं करता। ओम शांति।